हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जापान को हमेशा से ही पूरी दुनिया में अपने यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन के लिए जाना जाता रहा है। उगते सूरज के इस देश में आने वाले टूरिस्ट के लिए ये देश हमेशा ही कुछ नए सरप्राइजेस अपने पास छुपा कर रखता है। जापान में इतनी ज्यादा यूनिक चीजें मौजूद हैं कि आपको उन सबको देख और समझ पाने के लिए टाइम कम लगने लगेगा। फ्रेंड्स, जापान एक आइलैंड नेशन है जो काफी टाइम तक बाकी दुनिया से कटा रहा, जिसकी वजह से इस देश को अपने खुद के कल्चर को ग्रो कर पाने के लिए काफी ज्यादा टाइम मिल गया और उन्हें बाहर की दुनिया से किसी भी तरह की इंटरफेरेंस भी नहीं झेलनी पड़ी। पुरानी जापानी समुराई वॉर से लेकर आज के एडवांस टेक्नोलॉजी तक, वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी जान बचा पाए सर्वाइवर से लेकर आज के पोकेमॉन और बाकी एनिमी पसंद करने वालों तक, जापान सच में काफी आगे जा चुका है। एक बात तो तय है कि जापान इस दुनिया की सबसे ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव सोसाइटीज में से एक है। दोस्तों, जापान में चीजें वियर्ड से ज्यादा फैसिनेटिंग है, लेकिन बाहरी लोग उन्हें वियर्ड मानते हैं क्योंकि ये सभी चीजें और उनके कॉन्सेप्ट्स उनकी समझ से बाहर हैं। लेकिन जहाँ तक यहाँ आने वाले विजिटर्स की बात करें तो उनका मानना यही है कि ये तो जापान की संस्कृति का एक एस्पेक्ट ही है जो उसे दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस बनाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही वियर्ड बट फैसिनेटिंग चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको भी जापान के बारे में एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10, अल्ट्रा एक्सपेंसिव स्क्वायर मेलन्स। फ्रेंड्स, जापान में वाटरमेलन यानी कि तरबूज एक काफी पॉपुलर समर फ्रूट है। लोग वहाँ पर एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर इसे देना पसंद करते हैं। इसके अलावा जापान में सुइकावारी और किनाटा जैसे गेम्स भी खेले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जहाँ पूरी दुनिया में गोल या ओवल शेप में वाटरमेलन उगाए जाते हैं, वहीं जापान में उगाए जाने वाले वाटरमेलन स्क्वायर शेप के होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन स्क्वायर वाटरमेलन की कीमत भी काफी ज्यादा होती है। असल में पहली बार स्क्वायर वाटरमेलन की खेती उन्हें आसानी से काटने और उनके फ्रिज में आसानी से फिट हो पाने के लिए की गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जापान में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि लोग इनको डेकोरेटिव आइटम के रूप में इस्तेमाल करने लगे। जी हाँ, और इसी वजह से इनकी कीमत भी काफी ज्यादा बढ़ गई। इनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के चलते जापान के किसानों ने स्क्वायर के साथ साथ हार्ट शेप और ट्रायंगल शेप जैसे वाटरमेलन भी स्पेशल कंटेनर्स की मदद से उगाने शुरू कर दिए। दोस्तों, जापान में ऐसे वाटरमेलन की कीमत 10,000 रुपए तक होती है। जी हाँ। नंबर 9, कडल कैफे। वही दुनिया का पहला कडल कैफे जापान के टोक्यो में साल 2012 में खोला गया था, जिसका नाम था सोइनिया, मतलब कि साथ में सोने देने वाली शॉप। इस कैफे ने अपने मेल कस्टमर्स को थोड़ी फीस के बदले में वहाँ की फीमेल एम्प्लॉय के साथ हक करने को दिया जाता था, जिसकी एडमिशन फीस भी करीब 1500 रुपए की है। इसके बाद कुछ सालों में ही इसके जैसे और भी कई सारे कडल कैफे वहाँ जापान में खुल गए, जहाँ पर मेल्स को वहाँ की वीमेन एम्प्लॉयज हग्स देती थी। जी हाँ, जादू की छपी उनके साथ कटिंग करती है और कभी कभी उनके बाल भी सहलाती है। दोस्तों, इन कैफेज में हर सर्विस के लिए उसके टाइम के हिसाब से अलग फीस देनी पड़ती है। अब जानते हैं, जिसमें 20 मिनट से लेकर 10 घंटे या फिर पूरी रात के रेस्ट के टाइम स्लॉट कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हैं। वहीं अगर फीस की बात करें तो ये अलग अलग सर्विसेज के लिए 2500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक होती है। कैफे में सर्विस के तौर पर लड़की के द्वारा भाई आपकी पीठ थपथपाना, सहलाना और आपके बालों पर हाथ फेरना भी शामिल है। ये सब जरूर आपको क्रीपी और वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जापान में ये सब काफी ज्यादा नॉर्मल है। आप कभी वहाँ जाएंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जापान के लोग मेहनत के साथ बहुत तरक्की कर चुके हैं, ये हम सबको पता है। क्या आप भी अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए येलो ऐप। येलो ऐप इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल ऐप है, जो आपको बहुत ही कम समय में बेहतर और वेरीफाइड लोन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। आसान भाषा में इस ऐप के बारे में बताएं तो ये आपको ऐसी वेरीफाइड कंपनीज के पास ले जाएंगे जो आपको कम से कम इंटरेस्ट और डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकता है। सबसे अच्छी बात इस ऐप में ये है कि इसमें आप सभी कंपनीज को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर या गूगल पर गए और लोन के लिए सर्च किया, वहाँ आप देखेंगे कि 1000 कंपनीज आ जाएंगी जो आपको ये लोन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ निकल कर आता है वो ये है कि क्या ये कंपनीज वेरीफाइड हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को देगी तो नहीं। आज आप देख सकते हैं कि कितना फ्रॉड चल रहा है पैसों को लेकर। तो इन्हीं सब इश्यूज की वजह से येलो ऐप, जिसने कंपनीज को वेरीफाइड किया और फिर अपने साथ जोड़ा और ख्याल रखा कि आपको बिना किसी परेशानी के कम से कम समय में अच्छी लोन सर्विस दे सके। जिसको इंस्टेंट लोन की जरूरत पड़े वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी डाउनलोड कीजिए येलो ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 8, नूडल में नहाना। फ्रेंड्स, जापान के ट्रेडिशनल बाथ हाउसेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब आप कहेंगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे बाथ हाउस तो दुनिया के कई सारे देशों में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जापान के हाकोने में मौजूद यूनिसेंस स्पा रिजॉर्ट ने जापान के स्पा ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए
इसमें कुछ नया करने की कोशिश की है और इसे एक जापानीज ट्विस्ट भी दे दिया है। जरा सोचिए जरा एक पल को कि कैसा होता कि किसी पोक सूप और रामेन नूडल से भरे टब में नहाना। घबराइए नहीं, वही जापान में नूडल्स बात लेना एक नया ट्रेंड बनकर सामने आ रहा है। आजकल लोग अपनी स्क्रीन को खूबसूरत बनाए रखने के लिए कुछ नया नहीं करते, इसलिए लोग नूडल बात करने से पीछे नहीं हटते। वहीं स्पा के ओनर्स का मानना है कि पोक सूप में कोलेजन पाया जाता है और रामेन नूडल्स में भी सॉल्ट जैसे कई हेल्दी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ऐसा मानना है उनका, जो स्किन को चमकदार बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन आपको नूडल्स पसंद नहीं है तो नूडल बात के अलावा ग्रीन टी बात जैसे कुछ और ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं जापान में। तो जो आपको बेटर लगे आप जब जाए तो उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 7, जापान की आइसक्रीम जो पिघलती नहीं। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, यार मतलब ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, गर्मियों में तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम भाई जितनी राहत इंसान को पहुंचाती है ना, उतनी शायद ही कोई और चीज पहुंचाती है कि नहीं। ये बात तो भाई आइसक्रीम लवर्स अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अच्छा, वैसे आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है, कमेंट करके बताइए ना। वेल दोस्तों, आइसक्रीम को खाने और एंजॉय करने का असली मजा गर्मी में ही होता है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से हमें यार अपनी आइसक्रीम जल्दी जल्दी खत्म करनी पड़ती है, कहीं पिघल ना जाए, है ना। फिर क्या होता है, हम ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए, इस बात का सलूशन निकालते हुए जापान के फूड साइंटिस्ट ने एक ऐसी ट्रिक भाई खोज निकाली है जिससे वहाँ की आइसक्रीम पिघलती नहीं। आप कहेंगे यार हाउ इट इज पॉसिबल, लेकिन मैं कहूंगा यस इट इज पॉसिबल इन जापान। दोस्तों, असल में साल 2011 में आई सुनामी के बाद जापान के फार्मर्स की मदद के लिए रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट ने स्ट्रॉबेरी में एक ऐसा केमिकल खोज निकाला जो क्रीम को भाई तुरंत ही सॉलिड बना देता है और इसे पिघलने नहीं देता। जी हाँ, इसकी मदद से बनी आइसक्रीम कम से कम 5 मिनट तक किसी एयर ड्रायर की हीट से भी नहीं पिघलती। आपको मजाक लग रहा है तो ये सब ट्राई कर सकते हैं जब भी आप जापान जाए। नंबर 6, बच्चों को रुलाने का कॉन्टेस्ट, जिसे वहाँ नाकी सुमो बेबी क्राइंग कॉन्टेस्ट भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी माता पिता की जिंदगी का सबसे हसीन पल अपने बच्चे को हंसते हुए देखना होता है ना, और उनका सबसे मुश्किल पल होता है जब वो अपने बच्चे को रोते हुए देखते हैं। और बड़ी मुश्किल होती है यार, मतलब रोते हुए बच्चे को शांत करवाने में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में हर साल कंडक्ट कराए जाने वाले नाकी सुमो बेबी क्राइंग फेस्टिवल में वहाँ आए हर माता पिता अपने प्यार से बच्चे को सुमो रेसलर्स के हाथों भाई सौंप देते हैं ताकि वो जो सुमो होते हैं उनके प्यार से बच्चे को रुला सके। जी हाँ, देखिए ये पारंपरिक त्योहार है वहाँ का, जो जापान के टोक्यो में सेंसुजी टेम्पल में मनाया जाता है। वही जहाँ पर सुमो रेसलर्स स्टेज पर जाकर अपने हाथों में लिए हुए छोटे बच्चे को रुलाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इस कॉन्टेस्ट में वही सुमो जीतता है जो अपनी गोद में लिए बच्चे को पहले रुला पाने में भाई कामयाब होता है। सैकड़ों सालों से चले आ रहे इस ट्रेडिशन के पीछे की वजह बच्चों के आसपास की नेगेटिव एनर्जी और डेमोन्स को दूर भगाना है। और देखिए, ऐसा ही माना जाता है कि सबसे पहले रोने वाले बच्चे की लाइफ लंबी और हेल्दी होती है। वैसे आपको ये कॉन्टेस्ट कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ अगली चीज के बारे में, ठीक है। नंबर 5, जॉब के बीच में सोना। जी हाँ, स्लीपिंग ऑन द जॉब इज अ साइन ऑफ कमिटमेंट। दोस्तों, दुनिया के बाकी सारे देश में काम के वक्त पे जहाँ सोना पसंद नहीं किया जाता है वर्क प्लेस पर, और साथ ही साथ इसके लिए पनिशमेंट तक दे दी जाती है। वहीं जापान में एक ऐसे काम के बीच में सोने को काफी एनकरेज किया जाता है। वहीं वहाँ के लोगों के लिए ऐसे जॉब के बीच में कुछ देर के लिए सोना हार्ड वर्क की निशानी है, ना कि लेजीनेस की। जबकि वहाँ की कुछ कंपनियां 1 से 4 बजे के बीच के टाइम में अपने एम्प्लॉयज को 30 मिनट की झपकी लेने के लिए भी अलाउ करती है। जाओ आपसे झपकी लेके आओ। जापान में इस तरह की स्लीपिंग को एनेमोरी कहा जाता है, जिसे एम्प्लॉयज के अपने वर्क के साथ कमिटमेंट के रूप में देखा जाता है। आप जानते हैं, अमेरिका और यूरोप के देशों से ज्यादा आपको जापान में ट्रेन स्टेशन, क्लास या फिर ऑफिस में लोग झपकी लेते हुए देखे जा सकते हैं। आपने यहाँ झपकी ले ली तो भाई साहब मेल हो जानी है। वैसे कभी आपने ट्राई किया है ऑफिस में अपने वर्क प्लेस पर सोने का? कभी भी चोरी छिपे कभी लियो तो कमेंट करके बताइए मुझे। नंबर 4, मैं आपको बताता हूँ रॉबर्ट आइलैंड के बारे में। दोस्तों, एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है। देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिन पर काफी सारे जानवर रहते हैं, लेकिन इन सब में जापान का ओकोनोशिमा या यूसागा आइलैंड, जिसे रैबिट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे ज्यादा दोस्तों क्यूट आइलैंड है। और हर साल हजारों विजिटर्स इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में मौजूद रैबिट्स के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं। दोस्तों, जापान के ईस्ट सी में मौजूद ये बनी आइलैंड हजारों रैबिट से भरा हुआ है, जो किसी टूरिस्ट के आने पर उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और उनके संग खेलते हैं और खाते हैं। दोस्तों, ये बनी इतनी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं कि किसी भी विजिटर से डरते नहीं है और उनकी गोद में जाकर आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यह आइलैंड जापान के केमिकल वेपन की प्रोडक्शन साइट थी, और अब यहाँ मौजूद एक क्यूट बनीज यहाँ की डार्क हिस्ट्री को काउंटर बैलेंस करते हैं। तो जब भी आप जापान जाए तो यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करें। यकीन मानिए, एक बहुत क्यूट और बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस आप लेकर आएंगे। नंबर 3, आप जानते हैं जापान में टिप देना बुरा है? यस, टिपिंग इज एन इंसल्ट देयर। अगर आप यूरोप के किसी देश में या अमेरिका में रहते हैं
तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर रेस्टोरेंट में वेटर को, शेफ को टिप देना उनके लिए रिस्पेक्ट शो करना होता है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी जब भी हम जाते हैं तो यार टिप तो दे देते हैं, और अगर आप उनको टिप नहीं देते हैं तो इससे काफी रूड समझा जाता है। लेकिन देखिए जापान में केस ठीक उल्टा है। अगर यहाँ पर आप शेफ के लिए टिप छोड़कर जाते हैं तो उसे आपकी रूडनेस समझा जाएगा, या फिर ये कि आपको खाना पसंद नहीं आया। आमतौर पर जापान के लोगों का ऐसा मानना है कि आप अच्छी सर्विसेज के लिए पे कर ही रहे हैं, तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा अमाउंट या टिप पे क्यों करें। इसके बावजूद अगर आप उन्हें टिप देने की कोशिश भी करेंगे तो वो आपको ऐसा करने से मना कर देंगे। इसलिए दोस्तों, जापान में टिप देने की जगह सिर्फ आपके पोलाइट बिहेवियर और एक थैंक यू से भी काम चल जाएगा। तो अगर आप कभी भी जापान जाते हैं तो वहाँ पर टिप देने से बचें, ठीक है ना। नंबर 2, अलग अलग फ्लेवर की किटकैट। दोस्तों, जापान के लोगों के बीच वेफर चॉकलेट्स का क्रेज काफी ज्यादा है। उनके इस क्रेज की वजह से वेफर चॉकलेट्स बनाने वाली फेमस कंपनी किटकैट का कारोबार जापान में काफी ज्यादा फल फूल रहा है, बहुत अच्छा चलता है वहाँ पर। देखिए, जहाँ इंडिया और बाकी देशों में किटकैट कंपनी के चॉकलेट फ्लेवर वेफर्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, तो वहीं जापान में किटकैट के 300 से भी ज्यादा फ्लेवर्स बिकते हैं, जिसमें सोया सॉस, यूरोपियन चीज, वसाबी, भुना हुआ कॉर्न, मिसो और स्वीट पोटैटो जैसे फ्लेवर्स भी शामिल हैं। फ्रेंड्स, जापान में लैंग्वेज को कोइंसाइड करने की वजह से किटकैट की चॉकलेट का नाम एक जापानी एक्सप्रेशन किट्टो कट्सू जैसा लगता है। इसका मतलब ये है कि तुम जरूर कामयाब होगे। इसलिए जापान में लोग इसे अलग अलग तरह के एग्जाम के लिए गुड लक गिफ्ट के तौर पर स्टूडेंट्स को देते हैं। नंबर 1, सबसे एडवांस टॉयलेट्स। अब देखिए दोस्तों, टॉयलेट में तो भाई सभी को टाइम स्पेंड करना ही होता है, तो क्यों ना उसे यूजफुल और कंफर्टेबल बनाया जाए, है ना। तो भाई यही बात सोचकर जापान ने दुनिया की सबसे एडवांस टॉयलेट सीट्स इनोवेट की है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, जापान में जो टॉयलेट सीट यूज की जाती है वो दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ज्यादा एडवांस होती है। ये टॉयलेट सीट साउंड प्रोड्यूस कर सकती है ताकि आपको कोई दूसरी अनवांटेड नॉइस न सुननी पड़े। इसके अलावा ऑटोमेटिकली ये टॉयलेट सीट्स खुल जाती हैं और बंद भी हो जाती हैं, और बाथरूम में बुरी स्मेल से बचने के लिए यहाँ पर परफ्यूम भी रिलीज करती है। तो भाई इसकी मदद से आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं और ये पर्सन की चॉइस के हिसाब से खुद को वार्म भी कर सकती है। वैसे यार मुझे लगता है कि पूरी लिस्ट जो मैंने आपको बताई अभी तक, उन सब में सबसे ज्यादा वियर्ड पॉइंट यही था। वैसे आपको सबसे वियर्ड क्या लगा या सबसे अजीबोगरीब क्या लगा, हमें कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताएं। संग में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।